जय हिंद मित्रों, मैं सुनील सुराज, कुशीनगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का सांसद प्रत्याशी। मैंने यह जो आप लोगों के समक्ष एक निवेदन किया हूँ, एक प्रत्याशी के रूप में निवेदन किया हूँ। और मैंने अपने मैनिफेस्टो में आप लोगों के समक्ष सदैव ही इस बात को रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी लड़ाई किसी राजा से नहीं है, किसी प्रत्याशी से नहीं है, किसी बहुत बड़े नेता से नहीं है। मेरी लड़ाई जन समस्याओं से है, बेरोजगारी से है। जो युवाओं में आत्मविश्वास की कमी आ गई है, हमारी लड़ाई उससे है। मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ, जैसे खान सर कहते हैं कि जेब में न हो गांधी, फिर भी दिलों में होना चाहिए आंधी। तो आंधी लाइए, अपने दिलों में आंधी लाइए, और उन आंधी के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं सब समाधान होगी। आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, हमको ही कुछ करना होगा। नेता कहीं बाहर से नहीं पैदा होते हैं, मैं भी आपके बीच से निकला हूँ। मैंने अपना सोच डेवलप किया है, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुशीनगर का एक एक लड़का, एक एक युवा इस राष्ट्र का निर्माण करे, इस देश का निर्माण करे। चाहे वो इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन करके, IAS बन करके, चाहे जिस रूप में आना चाहता हो उस रूप में आए, उसका स्वागत होगा। जैसा कि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, मैं अपने मैनिफेस्टो को आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो मैंने उस मैनिफेस्टो में तमाम पॉइंट्स दे रखा है, किन किन क्षेत्रों में काम करूँगा सांसद बनने के बाद। उनके उस पॉइंटों को मैं रखना चाहता हूँ, समस्याओं को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उसमें से दूसरा नंबर का जो पॉइंट है, उसको आपके समक्ष बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य। मित्रों, पहले में शिक्षा एवं रोजगार संबंधी कार्य था, इसमें 8 पॉइंट था। इसमें पॉइंट नंबर 9 से लेकर के पॉइंट नंबर 13 तक है। सभी ग्रामीण एवं शहरी जनता को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे टोल फ्री नंबर और कुछ विशेष मोबाइल नंबर की व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। सभी गांवों में गांव क्लिनिक, सभी नगरों में नगर क्लिनिक खोलने एवं फ्री मेडिसिन, निःशुल्क दवा की व्यवस्था करना, इसमें हमारी बहुत प्राथमिकता होगी। दिव्यांग एवं अशक्त जनों के लिए मोबाइल हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, कैंसर जैसे असाध्य या रुग्ण रोगों के इलाज के लिए सांसद निधि से प्रत्येक नागरिक को धन प्राप्त करने का अधिकार होगा। बहुत बढ़िया। अब पता नहीं सांसद निधि से क्या होता है, नहीं होता है, हमने तो आज तक किसी को लाभान्वित होते नहीं देखा है। लेकिन जो रुग्ण रोग हैं, जो असाध्य रोग हैं, कैंसर जैसा असाध्य रोग हैं, आप उसका इलाज कराना चाहते हैं, चाहे प्राथमिक इलाज हो, चाहे जिस स्टेप में इलाज हो, लेकिन यह आपका अधिकार होगा कि सांसद निधि से हम आपको धन उपलब्ध कराएंगे। अपने इस संसदीय क्षेत्र के सभी वृद्धजनों को स्वास्थ्य, शारीरिक उचित पोषण के लिए विटामिन, दूध, दही, फल मूल एवं अच्छा वस्त्र तथा दवा उपलब्ध कराने के लिए वृद्ध पेंशन के अलावा सांसद निधि से प्रतिमाह हैप्पी पेंशन स्कीम की व्यवस्था करना। मित्रों, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, हमें इनकी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मैं एक शब्द छोटा सा बता रहा हूँ, उचित और कर्तव्य। उचित किसे कहते हैं और कर्तव्य किसे कहते हैं?
उचित वह होता है जो करने पर लोग प्रसन्न हो सकते हैं, प्रशंसा होगी, उचित करने पर प्रशंसा होगी। लेकिन कर्तव्य, जो कर्तव्य किया जाता है तो प्रशंसा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन कर्तव्य को न करने पर आलोचना जरूर होगी। जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा न करें, इसमें हमारी आलोचना जरूर होगी। उचित, गरीबों का दान देना उचित है, हम नहीं भी देंगे तो कोई आलोचना करने वाला नहीं मिलेगा। उचित और कर्तव्य में अंतर है। हम अपना कर्तव्य करें, अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य करें, अपने देश के प्रति कर्तव्य करें, व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य करें। इसलिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य में मैंने वृद्धजनों को प्राथमिकता रखा हूँ और विकलांगों की प्राथमिकता रखा हूँ, जो दिव्यजन हैं उनकी प्राथमिकता रखा हूँ। यदि उनको यदि कोई समस्या होती है तो कई मोबाइल नंबरों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी समस्याओं का निदान मौके पर हो सके। और जो मोबाइल हॉस्पिटल वह बहन मायावती की गवर्नमेंट में बना था, लेकिन उसको फिर पुनः किस कारण से बंद कर दिया जाएगा हमको समझ नहीं आया। लेकिन कुछ देखिए, जितनी सरकारें हैं अभी तक, चाहे वो भाजपा की सरकार बनी हो, चाहे बसपा की सरकार बनी हो, चाहे बहुजन की सरकार बनी हो, जितनी सरकारें बनी हैं, उन सारी सरकारों के कुछ अच्छे बिंदु रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारी सरकारें मतलब घोटालेबाज हैं चाहे खराब हैं, लेकिन कुछ खराब बिंदु भी रहे हैं। तो हर सरकार की कुछ अच्छाइयाँ हैं। मैं चाहता हूं कि सारी सरकारियों जो सरकारें रही हैं, चाहे बहन जी की सरकार रही हैं, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हैं, चाहे अब तो डबल इंजन की सरकार है, ये तो सांसदीय क्षेत्र का चुनाव है, हमको केंद्र में जाना है और केंद्र सरकार से हमको ले करके आपको कुछ ना कुछ दिलवाना है। तो हर सरकार की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। हम ये चाहते हैं कि हर सरकार की जो अच्छाइयाँ हैं उसको निकाल कर आपको समझ प्रस्तुत किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ